नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो हिंदी में काल विभाजन चल रहा है उसमें भारतीय युग के बारे में बताएंगे। आधुनिक काल में भारतीय युग जो है वो 1850 से 1900 तक माना जाता है, क्योंकि 1850 में भारतीय हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। भारतीय हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था 1850 में, और 1885 में इनका देहांत हो गया था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास थे, जिन्होंने नहुस नामक पहला नाटक लिखा था। काव्य ग्रंथ इन्होंने 70 लिखे, कुल 175 रचनाएं इन्होंने लिखी। आधुनिक हिंदी के पिता कहे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल कहे जाते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के जो आधुनिक पिता हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहे जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं हरिश्चंद्र का प्रेम। अधिकांशतर इनकी रचनाओं में प्रेम शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिकांश, इसका मतलब ये नहीं कि 100%, अधिकांश। जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम फुलबारी है, प्रेम मल्लिका है, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, रत्नावली, अंधेर नगरी, ठीक है, ये नाटक। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ या रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास जो हैं, ये संस्कृत के पहले ऐसे लेखक रहे हैं, इन्होंने गद्य साहित्य में बहुत योगदान दिया। इनका पहला जो उपन्यास है संस्कृत में, शिवराज विजयम, वो अंबिका दत्त व्यास ने ही लिखा था। इनकी रचनाएं भारत धर्म, पावस 50। जगमोहन एक हुए हैं भारतीय युग में, इन्होंने देवयानी और श्याम सरोजनी नामक रचनाएं लिखी। राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं हैं नव भक्तमाल। भारतीय युग के कवियों को याद करने की ट्रिक है, भारत दल जग का स्वामी है, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह और राधाचरण गोस्वामी भारतीय युग के प्रमुख कवि रहे। इसके बाद द्विवेदी युग आता आपका। द्विवेदी युग का समय रहा 1900 से लेकर 1920 तक। इसके प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। खड़ी बोली के कवि, गांधी जी द्वारा राजकवि कहलाए गए महावीर प्रसाद द्विवेदी 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे। इनका जन्म बलिया में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, सूर साहित्य। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, इनको याद करने की ट्रिक है, साकेत गुप्ता भारती और यशोधरा को पंचमढ़ी में ले गए, अर्थात साकेत से साकेत, भारती से भारत भारती, यशोधरा से यशोधरा, पंचमढ़ी से पंचवटी और रंग में भंग इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अधिकांशतर देश प्रेम से समर्पित और वीर रस में कविताएँ लिखी हैं, जिसमें उन्होंने हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण और हिम क्रीटनी, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम क्रीटनी के लिए दिया गया था। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, इनकी रचनाएं याद करते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक ही कहे जाते हैं। काव्य मंजूषा और सुमन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। द्विवेदी युग के कवियों को याद करने की ट्रिक है, अयोध्या की शरण में मिला माखन और प्रसाद, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और हचारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के कवि थे। इसके बाद हम बात करते हैं छायावादी युग की। यूँ तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, लेकिन अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से आलोचनात्मक तथ्यों में इनका विवरण दिया है। कोई दूसरे कवियों को भी मानते हैं। छायावादी युग 1920 से लेकर 1936 तक चला। इसको याद करने की ट्रिक इस प्रकार है, महादेव, शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। छायावादी युग के सबसे बड़े कवि नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुवशामिनी थे। इनके उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती जो अधूरा उपन्यास था। इनकी कहानी छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रध्वनि और आकाशदीप थी।
आंसू झरना, आंसू का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। झरना, तितली, प्रेम पथिक, लहर, कंकाल, कामायनी, चित्राधार, करुणालय, ये इनकी रचनाएं थीं। अब इनकी ट्रिक को देखते हैं कि शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को लहर के बदले झरना दिखाकर पैसा कमाया। तो शंकर से आपको जयशंकर प्रसाद याद रखना है। चित्र में चित्राधार, करुणा, करुणालय, आंसू, कामायनी आदि। उसके बाद बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे गए। इनका जन्म बागेश्वर उत्तराखंड में हुआ था और मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद इनकी साहित्य अकादमी जो रचना थी उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा के बीड़ा की गूंज पूरे आवास में पुलकित होती है, अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं उनको याद करने का ये तरीका है, ट्रिक है कि सुमित्रा के बीड़ा की गूंज पूरे आवास में पुलकित होती है। तो बीड़ा से बीड़ा इनकी रचना है, गूंज से गुंजन, पूरे से है पल्लव, आवास में हो उच्छ्वास, पुलकित हो रही है। वो युगपथ, तारापथ, युगवाणी, स्वच्छंद और मानसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है। अब तुलसीदास की बात करते हैं। मतलब जो तुलसीदास जो एक रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यही रचना ज़्यादा पूछी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है। पद्म विभूषण 1988 में दिया गया। इन्हें मरणोपरांत इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। तुलसीदास, अड़िमा, अनामिका इनकी प्रमुख कृतियाँ रहीं। महादेवी वर्मा की रचनाएं अतीत के चलचित्र, गिल्लू, यामा, सप्तपर्णा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, निहार। आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। राम कुमार वर्मा, इनकी रचनाएं आकाशगंगा और चित्रलेखा हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक युग में प्रगतिवादी युग की, जो 1936 से 1943 के बीच में चला। इनके कवियों को याद करने की ट्रिक है, राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने प्रगति से काटा। नागार्जुन की रचनाएं थी प्यासी पथराई आँखें, सतरंग पंखों वाली, युगधारा। सुमित्रा नंदन पंत रचनाएं युगवाणी। क्रांतिकारी कवि आनंद मठ का अनुवाद, जन्म पश्चिम बंगाल, सुमित्रा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। युगवादी ग्राम्य कविताएं अरुणिमा, गीतिका, कुकुरमुत्ता, आसरा, अलकान, रूपमा, आराधना, अर्चना। कहानी लिली और चतुरी चमार। रांगे राघव की रचना राघव और पांचाल के दीपक खंडहर में हावी हैं। पांचाली राह के दीपक, अजय खंडहर, मेधावी, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि इनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं याद करने की ट्रिक है, सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और लगा सब कुछ हिलने। जीवन के गान विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन, हिलोल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं। वो 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनका देहावसान हो गया था। कहानी पूस की रास, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी हुई हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमा, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।